वहीं लेबनान में हिजबुल्लाह के गढ़ पर इजराइल की ताबड़तोड़ बमबारी से हिजबुल्लाह से लेकर ईरान तक टेंशन है। लेबनान में आईडीएफ ने सैकड़ों बम गिराकर हिजबुल्लाह के 1600 से ज्यादा टारगेट्स तबाह कर दिए। लेबनान में इजरायली बमबारी से ईरान बौखला गया है। अब सवाल उठता है कि क्या लेबनान को बचाने के लिए ईरान इजराइल से सीधा पंगा लेगा? रिपोर्ट बताएगी। हमास के बाद अब हिजबुल्लाह का पूरा हिसाब। बौखलाया हिजबुल्लाह, तिल मिलाया ईरान। इजराइल का एक्शन मिडिल ईस्ट में और बढ़ा टेंशन। क्या मध्य पूर्व में महायुद्ध होगा? क्या हिजबुल्लाह के साथ युद्ध में उतरेगा ईरान? क्या लेबनान को बचाने के लिए इजराइल से सीधा पंगा लेगा ईरान? पश्चिमी ईरान में आईआरजीसी के सभी एयरबेस और मिलिट्री बेस अलर्ट मोड पर हैं। आईआरजीसी और सेना के कमांडर एक एक हरकत पर नजर बनाए हुए हैं। एयर डिफेंस सिस्टम को एक्टिवेट कर दिया गया है। मिसाइलें भी अलर्ट मोड पर हैं। ईरान की सभी एजेंसियां एक्टिव हैं क्योंकि ईरान को डर लग रहा है कि मिडिल ईस्ट में कभी भी युद्ध भड़क सकता है। हिजबुल्लाह पर इजराइल के ताबड़तोड़ हमलों के बाद से ईरान बदले की आग में चल रहा है। लेबनान में इजराइल ने ताबड़तोड़ हमले कर हिजबुल्लाह के 1600 से ज्यादा ठिकानों को तबाह कर दिया, जिससे ईरान तिलमिलाया हुआ है। इजरायली हमलों से बौखलाए हिजबुल्लाह ने इजरायली राजधानी तेल अवीव में रॉकेट दागे। ये पहली बार है जब हिजबुल्लाह ने आसमान से यहां सीधे बम बरसाए हैं। अटैक के बाद तेल अवीव में सायरन की आवाज सुनाई दी गई। लेबनान में इजराइल के हमलों को लेकर ईरान ने इसे भड़काने वाली साजिश बताया। अब सवाल उठता है कि क्या लेबनान को बचाने के लिए ईरान इजराइल से सीधा पंगा लेगा? क्या मिडिल ईस्ट की जंग में ईरान उतरने की तैयारी कर चुका है? क्या उसके पास इतनी ताकत और फोर्स है कि वो इजराइल से आमने सामने की सीधी जंग लड़ पाएगा? इसे समझने के लिए आपको दोनों देशों की मिलिट्री ताकत समझने की जरूरत है। आखिर कौन किस पर कितना भारी है? दरअसल ईरान के पास कुल 11,80,000 रिजर्व सैनिक हैं, जबकि इजराइल के पास महज 6,70,000 सैनिक हैं। ईरान के पास 6,10,000 एक्टिव सैनिक हैं, तो वहीं इजराइल के पास सिर्फ 1,70,000 एक्टिव सैनिक हैं। वहीं ईरान के पास 2,20,000 पैरामिलिट्री फोर्स है, जबकि इजराइल के पास महज 35,000 सैनिक हैं। अगर थल सेना की बात की जाए तो ईरान के पास 3,50,000 थल सैनिक हैं, जबकि इजराइल के पास 5,26,000 थल सैनिक हैं। अगर नौ सैनिकों की बात की जाए तो ईरान के पास कुल 18,500 नौ सैनिक हैं, जबकि इजराइल के पास 19,500 नौ सैनिक हैं। यानी यहां इजराइल ईरान पर भारी है। अगर आसमानी ताकत की बात की जाए तो ईरान की वायुसेना के पास 551 रिजर्व एयरक्राफ्ट हैं, जिसमें 358 एक्टिव हैं। तो वहीं इजराइल के पास 612 रिजर्व एयरक्राफ्ट हैं, जिसमें 490 एक्टिव एयरक्राफ्ट हैं। ईरान के पास 186 फाइटर जेट्स हैं, जिसमें 121 हर समय हमले के लिए तैयार हैं, जबकि इजराइल के पास 241 फाइटर जेट्स हैं, जिसमें 193 हमेशा हमले के लिए रेडी रहते हैं। यानी यहां भी इजराइल ईरान से काफी आगे है। अगर हेलीकॉप्टर ताकत का आकलन किया जाए तो ईरान के पास 129 हेलीकॉप्टर्स हैं, जिनमें से 84 रेडी मोड पर हैं, जबकि इजराइल के पास 146 हेलीकॉप्टर्स हैं, जिनमें से 117 एक्टिव मोड में हैं। ईरान के पास 13 अटैक हेलीकॉप्टर हैं, जबकि इजराइल के पास इनकी संख्या 48 है। हिजबुल्लाह के पास ईरान और रूस के बने हथियार मौजूद हैं और उस पर ईरान का हाथ भी है। ऐसे में इजराइल के हिजबुल्लाह पर ताजा हमले के बाद मिडिल ईस्ट में टेंशन बढ़ गई है। अगर ईरान जंग में इजराइल से सीधे पंगा लेता है तो मिडिल ईस्ट में महायुद्ध होना तय है। इसे कोई नहीं रोक सकता। टीम न्यूज नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें।